कार्यक्रम जे है से आइ यहाँ के गौरव मिश्रा प्लस ओकर पार्टी है अहाँ के पूर्णिया के ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। तकर बाद में काल्हि जे प्रोग्राम है से अहाँ के माधव राय के है। तकर बाद 3 दिन और प्रोग्राम है जे ऑर्केस्ट्रा है ओहो बाहरी है। जे है प्रोग्राम से एहि बेर का प्रोग्राम बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। आकर्षण के मुख्य केंद्र भेल एहि बेर का सजावट एहि बेर देखू हर साल से बेहतर एहि बेर अहाँ के देखायत। चारू बगल एक बगल नहीं। सेंट्रल कमिटी के जे सदस्य हैं हमर सबके से प्रकाश झा, जयराम झा, शुभचंद्र झा, नवल ठाकुर, सुबोध ठाकुर और अहाँ के किशन झा, ई 7 आदमी सेंट्रल कमिटी है और कमिटी में 13 आदमी है जे। और तकर बाद जे व्यवस्थापक है भास्कर, मार्केट के जे छथि से धनेश्वर। तो व्यवस्थापक जेना आइ से बहुत व्यवस्था के जरूरी है नाच में जे कतौ कोनो तरहक हल्ला फसाद नहीं हुए, जै के लेल ओ व्यवस्थापक अपन गाँव से आरो 10 आदमी लेलथि है जे सुचारू रूप से हमर सबटा प्रोग्राम भ जाए, कतौ कोनो तरहक हर घटना नहीं है। बाकी माँ दुर्गा के दया रहते तो सब मंगल रहते और कुछ नहीं। बेल वृक्ष को माँ दुर्गा का और भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यही कारण है कि जब शारदीय नवरात्रि होती है, माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, तो बेल वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान शिव का और माँ दुर्गा का निवास स्थान माना जाता है, यहाँ पर सभी भक्त जयकारा कर रहे हैं। और ये परंपरा मिथिला की एक अद्भुत परंपरा मानी जाती है और पिछले 60 वर्षों से प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है। माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना, जहाँ पर शैलपुत्री देवी की पूजा अर्चना शुरू हुई थी और आज षष्ठी दिवस है जहां मां कात्यायनी की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से यहां श्रद्धालु भक्त कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस गांव के करमौली गांव के सेवानिवृत्त अभियंता कमलाकांत झा जी। विशेष जानते हैं जो ये जो दुर्गा पूजा हो रहा है इसके पीछे बेलनोती जो है, जहां पर बेल निमंत्रण जो दिया जाता है यानी शक्ति की आराधना, ऐसा भी मान्यता है, धार्मिक मान्यता कि माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर वास करती है। विशेष जानते हैं हमारे साथ कमलाकांत झा जी इंजीनियर साहब जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? बेल्व पूजा, ये जो बेल्व निमंत्रण होता है बेलनोती, इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? मिथिलांचल मुख्य रूप से तो हम लोग शक्ति के उपासक हैं, लेकिन हम लोग साकार निराकार शिव और शिवा, ब्रह्म और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं। इसी निमित्त यहाँ शिव की भी पूजा होती है, दोनों को निमंत्रण दिया जाता है, शिव और माँ भगवती को। जो है सो शक्ति के बिना मात्र सब रह जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग भक्ति पक्ष को अधिक अपनाए हुए हैं कि माँ की पूजा होने से, माँ प्रसन्न होने से शिव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। स्वाभाविक है, माँ जल्दी पिघल जाती है, तो भक्ति भाव से उनकी पूजा होनी चाहिए। जिस प्रकार से परंपरा चलती आ रही है, ये क्या किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं? यहाँ तो वही मुख्य रूप से शिव और भगवती की पूजा करते हैं और इसी बिल्व के बीज को ले जा करके फिर भगवती के नेत्र में लगाया जाता है। आज निमंत्रण है, आज निमंत्रण, हाँ, और कल तोड़ेंगे, तोड़ करके ले जाएंगे। दुर्गा शक्ति आराधना जैसे पूजा करते हैं, वैसे और भी कौन कौन सी पूजाएं होती है? यहाँ नवाह हम लोगों का प्रख्यात है और तो वहाँ दुर्गा पूजा में तो सभी देवी देवताओं का समूह ही है। शक्ति असल में क्या है ना, हर एक समय में नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति के बीच युद्ध चलता रहा है। कान के मल से मधुकैटभ जन्म लिया था, ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल पर थे तो उनको परेशान किया था, तो फिर भगवती की उपासना वो किए, तो भगवती विष्णु भगवान के अंग प्रत्यंग से जब हटती हैं तब विष्णु भगवान जगते हैं और मधुकैटभ का नाश करते हैं। उसी तरह फिर महिषासुर के साथ हुआ, वो इतना बलवान हो गया था कि इंद्र का पद ग्रहण कर लिया था, सभी देवता को स्वर्ग से निकाल दिया था। तो फिर सब कोई मिल कर के भगवती की उपासना करते हैं और बाद में शुंभ निशुंभ का भी भगवती का संहार करती है। एक तरह से इनविटेशन कह सकते हैं, एक आमंत्रण दिया जाता है माँ देवी को। जिस आदि शक्ति की पूजा अर्चना होती है उनको एक तरह से इनविटेशन है कि आप धरती पे आइए, पृथ्वी लोक पे आइए। 1966 में इस गांव का परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर था और उस समय के जो श्रेष्ठ जन थे, पंडित लक्ष्मण झा जी, जुगन मिश्र जी, सूर्यकांत झा जी,
कामेश्वर जी, ताराकांत जी, बहुत सारे गांव के विद्वान थे, पंडित राघवेंद्र झा जी, सारे लोग, सारा गांव, गरीब जितने थे सारे गांव बैठ करके भगवती को यहाँ लाए। और तब से आज तक सारा गांव, सभी वर्ग मिलजुल के मैया का पूजा करते हैं। और माँ का कृपा है जो आज 60वां वर्ष है, मेरा गांव सुखी संपन्न है माँ के दया से। और समस्त गांव का लोग माँ के द्वार पर जाते हैं, माँ से जो भी कुछ मांगते हैं मिलता है। बेलनौती दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है और मैया से यही प्रार्थना है जो सबको खुश रखें, सारा गांव खुश रहे, सारा भक्त, सारा समाज, आस पड़ोस, पूरा देश विश्व सबका कल्याण हो। दुर्गा पूजा जो है ये सदियों से मनाई जाती है करमोली गांव में, और मधुबनी जिला के अंतर्गत में खजौली थाना के अंतर्गत में ये पड़ता है। और इसमें ये देखा गया है कि आज के दिन, आज माँ खष्ठी का कात्यायनी का पूजा होता है। और अभी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये को बेलनौती साधारण भाषा में कहा गया है। ये पर्व इसलिए मनाया जाता है, ये पंच, कि इस समय में हम माँ पार्वती जी को आह्वान करते हैं और उसके आवाहन के खुशी में हम बेल, जो बिल्वपत्र होता है, उस पेड़ में जो जुर्मा बेल होता है उसको मुख्य रूप से इसमें दर्शाया गया है और ये खुशी का प्रतीक है। इसके आवास में ये किया जाता है। और कल यही दोनों बेल उसको तोड़ करके माँ दुर्गा जी के समक्ष पेश की जाती है। और आज से जो खष्ठी है ये पूजा होती है, परंपरा विधि विवत रूप से मनाया जाता है। जय माता दी, दुर्गा जी, वैष्णो देवी, इनके कई सारे नाम हैं। दुर्गा सप्तशती में 108 नाम कहा गया है, क्योंकि करमोली गांव इकलौता ऐसा गांव है जो पंडितों का गांव कहा गया है और ये सदियों से कहा गया है। ये परंपरागत रूप से संस्कृति विधि विधान के रूप से कहा गया है और इसीलिए इस गांव की ये पहचान है कि इसमें प्रबुद्ध लोगों का एक समावेश रहा है। और हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, माँ देवी की 10 दिन पूजा की जाती है, व्रत की जाती है। कल सप्तमी पूजा है, अष्टमी पूजा है और इसी प्रकार से ये लोग काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा जो करमोली गांव है, यहाँ पर दुर्गा पूजा 1966 से ही यहाँ हो रहा है और यह काफ़ी यहाँ पर वैदिक रीति रिवाज से और विशिष्ट पूजा के साथ किया जाता है। आज जैसे खष्ठी है, यहाँ पे भी काफ़ी अधिक यहाँ पे जन सैलाब उपस्थित हैं। माँ के भक्ति भावना उनको यहाँ पर आकर्षित करके लाए हैं। करमोली गांव का यह पूजा मधुबनी जिला में प्रसिद्ध है। सनातन धर्म की जो ओज में लिखा गया सारे वैदिक रीति रिवाज है उसे अक्षुण्ण बनाकर रखें ताकि यह आने वाली पीढ़ी इसको समझ सके, आपको आगे ले जाए और ये अक्षुण्ण है। खास करके देवी माँ, ये देवी जो हैं वह मातृ रूप हैं और माता हर समय अपने जो बच्चे हैं उनकी देखभाल में ही लगे होते हैं। हमारा यह भवसागर है उसको आगे ले जाने की शक्ति प्रदान करते हैं। मुख्यतः माँ भवानी की पूजा है। बलि का विधान तो है, परंतु हमारे दृष्टिकोण से या बहुत सारे कथावाचक जो कथा कहते हैं उनके दृष्टिकोण से बलि का विधान पशु बलि का विधान नहीं है। हुआ है बिल्लू के बलि, वो विधान है। उसके बाद जो हम लोग मिथिला में कुम्हर कहते हैं उनका बलि का विधान है, परंतु ये विधान ये एक परंपरा के रूप से चली आई है और ये परंपरा के रूप में ही है। क्योंकि जैसे हम आप संतान हैं वैसे वो माँ भवानी भगवती की संतान वो पशु भी है। इसका हमारे दृष्टिकोण से विधान नहीं है।